अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक अहम इशू जो इस वक्त ज़ेर बहस है मजहबी हलकों में, सियासी हलकों में और मीडिया के हलकों में, वो है तब्दीली मज़हब का बिल। तब्दीली मज़हब का बिल जो हुकूमत ने ड्राफ्ट किया है, हुकूमत की इंसानी हकूक़ की वजारत ने, और ज़ाहिर है इसमें वजारत पार्लिमानी अमूर और कानून की वजारत का भी इनपुट होगी और मजहबी अमूर की वजारत को ये भिजवाया गया है। तो उसके ऊपर अभी बहस हो रही है कि ये जो तब्दीली मज़हब का बिल है इसकी क्या ज़रूरत थी, और कुछ लोग इसको इस्लाम दुश्मनी और इस्लाम मुखालिफ बिल के तौर पे समझ रहे हैं और पेश कर रहे हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और यकीनन इंसानी हकूक़ की जो वजारत है वो इस बिल को दुरुस्त समझती है, तो इसी वजह से वो इस बिल को सामने लेकर आई हैं। ये बिल हुकूमत के गले की एक हड्डी बन चुका है कि ना जिसको अभी उगल सकेगी और ना ही इसको निगल सकेगी, और इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप ये समझें कि इंटरनेशनली या आलमी तौर पर या मज़हब के जो अक़दार हैं तमाम मज़ाहिब में मुश्तरक, उनसे किस तरह मुतसादिम हैं, और इस बिल को जिस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है अगर इसको मंजूर कर लिया जाता है तो उससे क्या पेचीदगियाँ, मुश्किलात और मसाइल पैदा होंगे, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले इस बिल की ज़रूरत जो पेश आई है उसकी वजह क्या है। हमारी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में सिंध के इलाके में हिंदू जो आबादी है उससे चंद शिकायत ये सामने आती रही हैं कि वहाँ हिंदू बच्चियों को जबरी मुसलमान बनाकर उनसे मुसलमान घराने या मुसलमान लोग शादी करते हैं। तो इस तनाज़र में ये बिल ड्राफ्ट किया गया है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकेगा, और अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी। पहली बात यह है कि हिंदू या दीगर जो अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, और आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, इस्लामी तौर पर हम बतौर रियासत इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि उनके ऊपर कोई सख्ती और जबर ना हो, और जबर के ज़रिए और सख्ती के ज़रिए इस्लाम कबूल करवाना या तब्दील करवाना मज़हब, ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ला इकराह फ़िद्दीन का कायदा है कि दीन की दावत आप किसी के सामने रख सकते हैं, दीन का इबलाग कर सकते हैं, दीन की तरफ किसी को बुला सकते हैं, लेकिन किसी पर दीन मुसल्लत नहीं कर सकते, या जबर के ज़रिए, लालच के ज़रिए या खौफ के ज़रिए या ख़तरे के ज़रिए किसी के गर्दन पर तलवार रख कर या उसको माल, जान, इज़्ज़त और आबरू की धमकी देकर आप किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, और वैसे भी कोई मुसलमान बन नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम तो दिल की बात है। ये तो कोई दिल से मुसलमान होगा, दिल से अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेगा और हुज़ूर अलैहि अस्सलाम की रसालत और ख़त्म रसालत का इकरार करेगा तो तभी कोई मुसलमान होगा। तो ईमान जो मज़हब तो है ही दिल का मामला होता है, मज़हब तो है ही एक रूहानी सिलसिला, तो कोई शख्स कैसे ज़बरदस्ती मज़हब चेंज कर सकता है या किसी का चेंज किया जा सकता है, तो मुमकिन ही नहीं है, और वैसे भी इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा ये बात तो दुरुस्त है कि जबरी इस्लाम किसी को कबूल नहीं करवाया जा सकता, और अगर पाकिस्तान की रियासत में किसी को जबरी मुसलमान बनाया जाता है तो इस्लामी कानून के तहत, इस्लामी तालीमात के तहत रियासत इस बात की पाबंद है कि उस रास्ते को रोका भी जाए और ऐसा करने वाले को करारे वाक़ई सज़ा भी दी जाए। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए जो कानून बनाया गया है और जो तरीक़ाकार अदाब किया गया है और उसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं उनमें से बाज़ चीज़ें नाकाबिल अमल हैं और बाज़ चीज़ें मज़ाक़खेज़ हैं। मसलन अगर उसमें ये कहा जा रहा है कि जी मजिस्ट्रेट के सामने कोई शख्स जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा और बताएगा कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, इस पर भी थोड़ी सी एक बैलेंस ओपिनियन हमें रखने की ज़रूरत है। हम असल में बाज़ औक़ात हमेशा हमारा पाकिस्तान का मसला ये है कि हम इंतहा पसंदी का शिकार हो जाते हैं, किसी की मुखालफत करते हैं तो मुकम्मल मुखालफत पे चले जाते हैं, या किसी की हिमायत करते हैं तो उसकी हिमायत में भी अंधी हिमायत की तरफ चले जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है, और मैंने देखा है, और या मकबूल जान साहब और कुछ और लोगों ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि दुनिया
कि किसी मुल्क में मज़हब की तब्दीली का कोई कानून मौजूद नहीं है कि तब्दीली को रेगुलराइज़ किया जाएगा, तो पाकिस्तान में क्यों रेगुलराइज़ किया जा रहा है? पाकिस्तान में क्यों ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान हो तो वो कहीं मजिस्ट्रेट में के पास जाकर उसका इकरार करे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं हिंदू से या ईसाई से मुसलमान हो गया हूँ, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो मज़हब की तब्दीली का तो कानून उसको रेगुलराइज दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। अमेरिका में नहीं होता, अगर इंग्लैंड में नहीं है, फ्रांस में नहीं होता। अगर कोई मुसलमान, कोई ईसाई मुसलमान बनना चाहता है तो उसको कहीं जाके ये इकरार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो पाकिस्तान में इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये एक सवाल मेरे ख्याल में तिजाहिल आरफाना है, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन मुख्तलिफ है। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लागू होते हैं। आपने शनाख्ती कार्ड में भी और पासपोर्ट पर भी बाज़ दीगर कानून की वजह से वहाँ मज़हब का एक खाना रखा हुआ है। डिक्लेयर करना पड़ता है शहरी को कि उसका मज़हब क्या है। बरतानिया में मज़हब का खाना नहीं है पासपोर्ट के ऊपर। आइडेंटिटी में आपकी मज़हब, अगर आप ये कहें कि मैं मज़हब छुपाना चाहता हूँ तो तब भी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका मज़हब क्या है और आप ये कहें कि मैं मज़हब नहीं बताना चाहता, तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे कानून नहीं है कि जिनके बारे में ये कहा जाए कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए या कानून सिर्फ ईसाइयों के लिए हैं। मगर पाकिस्तान की सिचुएशन मुख्तलिफ है। ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो संजीदा और जो सीरियस नौइयत के हैं, जो हसास नौइयत के हैं, तो उनको भी सामने रखना पड़ेगा। लिहाजा चूँकि पाकिस्तान में मज़हब का डिक्लेयर होना एक कानूनी ज़रूरत है। मसलन शादी का मसला देख लें तो शादी के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान मर्द मुसलमान औरत से शादी कर सकता है, और हिंदू लड़की से मुसलमान मजहबी तौर पे, इस्लामी तौर पे शादी नहीं कर सकता। अब बरतानिया में अगर कोई दूसरे मज़हब से शादी करना चाहे तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान में शादी को इस्लामी कानून के तहत रेगुलराइज किया गया है। इस्लामी अक्सरियत के लिए जो 98% मुसलमान हैं उनके लिए, तो लिहाजा मुसलमान शादी करने के लिए लड़की का मुसलमान होना ज़रूरी है। तो अगर कोई लड़की हिंदू है और वो मुसलमान लड़के से शादी करती है तो शादी नहीं हो सकती लीगली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कानून जो है आपकी आइडेंटिटी के साथ वो गवर्नमेंट के इदारों में मज़हब का इंदराज ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई औरत या कोई मर्द इस्लाम कबूल करता है, ईसाइयत को छोड़ के इस्लाम कबूल करता है या हिंदू मत को छोड़ के इस्लाम कबूल करता है, तो उसका कहीं ना कहीं इंदराज तो करवाना पड़ेगा। ये एक कानूनी ज़रूरत है, ये एक मुल्की ज़रूरत है। अब उस इंदराज का कोई ना कोई तरीका तो अभी भी मुतदावल होगा या आइंदा भी मुतदावल करना पड़ेगा। लिहाजा इसके ऊपर तो इतराज़ करना कि ये बिल्कुल कानून होना ही नहीं चाहिए, ये मजहबी तबके की एक इंतहा पसंदी है कि कानून तो बहरहाल कोई ना कोई आपको बनाना पड़ेगा। अगर मौजूद है तो उसके ऊपर अमल दरमद करना पड़ेगा, या इसकी कोई सूरत निकालनी पड़ेगी कि कोई अगर इस्लाम कबूल करता है तो उसका इंदराज उसके रिकॉर्ड में कैसे होगा कि वो मुसलमान हो गया हुआ है। तो ये तो एक बात आ गई। अब इसका बिल्कुल सिरे से इनकार कर देना भी मेरे ख्याल में एक इंतहा पसंदी है। लेकिन जो ये बिल है, इस बिल में जो बातें हैं वो बातें हुकूमत ने बगैर किसी मेरे ख्याल में गौर व खौस की या डिस्कशन की इस तरह की बातें शामिल कर ली हैं जो जैसे मैंने कहा कि अब उनके गले की हड्डी बन गई है। पहली बात यह है कि इंदराज तो ज़रूरी है, लेकिन इंदराज के साथ ये जो मज़हब खेज़ किस्म की बात कर दी गई है कि वहाँ 30 दिनों के लिए किसी आलम दीन को बुलाया जाएगा, उसको जो भी इस्लाम कबूल करना चाह रहा होगा उसको तकाबल अदियान पढ़ाया जाएगा या मुख्तलिफ अदियान की कंपैरिजन उसके सामने रखा जाएगा। तो ये तारीख़ में जो लोग मुसलमान हुए हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में लोग मुसलमान हुए हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने तकाबल अदियान और तमाम अदियान का तफसीली मताला करने के बाद इस्लाम कबूल किया है। तो भाई दीन का कबूल करना एक रूहानी मामला है, एक कल्बी मामला है, ये एक स्पिरिचुअल इवेंट होता है, ये कैफियत होती है जिसकी वजह से कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है। तो इस्लाम कबूल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसे हिंदू मत और इस्लाम का कंपैरेटिव स्टडी की होगी या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की कंपैरेटिव स्टडी की होगी और इल्मी और फ़िक्री तौर पर इस नतीजे पे पहुँचेगा कि इस्लाम बेहतर मज़हब है। ये तो किसी एक इवेंट, किसी एक सिचुएशन, किसी एक रूहानी वजह से बहुत सारे लोग मुसलमान होते हैं और इसी तरह मुसलमान होते आ रहे हैं। तो लिहाजा तब्दीली मज़हब को तकाबल अदियान की स्टडी के साथ मशरूत करना ये एक मज़ा का खेसी बात है और ये मतलब इसकी कोई वैलिड रीज़न नहीं है।
आप मज़हब को एक इंटेलेक्चुअल मामला नहीं बना सकते, मज़हब को एक इल्मी फ़िक्री तहकीकी मामला नहीं बना सकते। मज़हब जो है इंसान की रूहानी मामला है, कल्बी मामला है, और इंसान रूहानी तौर पर जब मज़हब की तब्दीली की तरफ राग़ब होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने बहुत बड़ा इल्म हासिल किया हो और उसके बाद ही वो किसी मज़हब की तरफ राग़ब हो। तो ये तो एक मज़ाक़ खेसी बात है और इसको तो डेफिनेटली निकालना पड़ेगा और निकाल देना चाहिए। दूसरी जो बात है, जो गले की हड्डी बन गई है हुकूमत की, और अगेन जब आप कोई बिल प्रपोज करते हैं तो उसके बाद आप अपने लिए मुश्किल पैदा कर लेते हैं कि 18 साल की उम्र जो इन्होंने मुतय्यन कर दी है। अब 18 साल की उम्र दुनिया के किसी मज़हब में तब्दीली मज़हब की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र मुकर्रर नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी, हिंदू मत में भी, इस्लाम में भी, बुद्ध मत में भी, कि कोई अगर मज़हब तब्दील करना चाहे तो इतनी उम्र का होगा तो फिर मज़हब तब्दील कर सकेगा। तो लिहाजा 18 साल की उम्र का तयन कर देना ये मज़ाहिब की तालीमात के ख़िलाफ़ है और इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्लाम में भी ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक ख़ास उम्र के बाद ही इस्लाम कबूल कर सकते हैं। बच्चे भी इस्लाम कबूल करते रहे, हज़रत अली ने बचपन में इस्लाम कबूल किया, इसके अलावा बेशुमार सहाबा किराम ने बचपन में इस्लाम कबूल किया। तो बाज़ औक़ात पूरी फैमिली मुसलमान होती है, बड़े बच्चे बुज़ुर्ग मुसलमान होते हैं, वालिदैन मुसलमान होते हैं, साथ उनके बच्चे भी मुसलमान हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो तब्दीली मज़हब के लिए उम्र का तकर्रुर या उम्र का तयन जो किया है, ये 18 साल का, इसको तो कभी भी पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे और हुकूमत इसको इस सूरत में कभी भी मंजूर नहीं करवा सकेगी। लेकिन हुकूमत के लिए गले की हड्डी क्यों बन गई है, वो ये बात है कि अब अगर हुकूमत इस 18 साल की उम्र को ख़त्म करती है बिल से, तो जिन लोगों की खुशनुदी के लिए या जिस तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो ये कानून बनाना चाह रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ तो ख़त्म हो जाएगा। उनकी तो शिकायत ही यही है कि उनकी बच्चियों को, हिंदू जो शिकायत अगर है तो वो यही है कि हिंदू बच्चियों को ज़बरदस्ती कम उम्री में मुसलमान बनाकर उनको मुसलमान लड़के वरगला लेते हैं और उनसे शादी का धोखा करते हैं या शादी का लालच करवाते हैं और वो उनको मुसलमान बना देते हैं। तो उनके तो अक्सर वाक़यात 18 साल से कम उम्र के हैं। तो अब अगर 18 साल की तो आप पाबंदी लगा नहीं सकेंगे, क्योंकि ये खिलाफ शरीयत है, ये खिलाफ एक कानून भी है और ये एक यानी कि इसको कोई कबूल नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अगर 18 साल की पाबंदी आप हटा देते हैं तो फिर जिन लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की तो कोई शक्ल नहीं निकलेगी। फिर यानी कि आप अगर इसको आम कर देते हैं कि कोई भी किसी भी वक्त कोई भी मुसलमान बन सकता है, तो फिर वो जिन लोगों को खुश करने के लिए आपने ये कानून बनाने की कोशिश की आलमी ताकतों के लिए, तो वो तो इससे खुश नहीं होंगे। तो ये गले की हड्डी आपने ख्वामख्वाह बना दी है बग़ैर किसी वर्किंग के, तफसीली मशावरत के। चाहिए तो ये था कि वज़ारत इंसानी हकूक़ अगर पॉजिटिवली ये काम करना चाहती तो ये बिल बनाने से पहले एक एडवाइस के लिए वज़ारत मज़हबी अमूर को कहती कि जी ये मसला है, जबरी शादियों का एक इशू है, इसकी शिकायत हमारे सामने आई हैं और इस शिकायत को हम हल करना चाहते हैं, लिहाजा वज़ारत मज़हबी अमूर या इस्लामी नज़रियाती कौंसल इस सिलसिले में तजावीज़ दे। तो उनकी इनिशियल तजावीज़ आती, उनमें अगर चीज़ कोई आप ऐड या कम करते तो और बात थी, लेकिन अब चूंकि आपने एक तजवीज़ दे दी है, अब वो तजवीज़ आपने वहाँ भिजवा दी है, अब अगर उसमें से आप कोई चीज़ निकालते हैं तो वो तो सामने आ गई है और उसके निकालने के फिर अलग असरात होंगे। लिहाजा ये एक हेस्ट में, जल्दी में, उजलत में और बग़ैर तैयारी के ये एक फ़ैसला हुकूमत ने बहुत सारे दीगर फ़ैसलों की तरह किया है। और एक अहम बात यह है कि क्या ये कानून साजी इतनी नागुज़ीर थी। आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में 98% मुसलमान हैं, उनमें से हिंदुओं की कितनी परसेंटेज है और उन हिंदुओं में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की जेन्युइन शिकायत की हैं। 74 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए और 74 सालों में कुल 74 भी शायद ये शिकायत जेन्युइन सामने ना आई हों कि किसी को जबरी तौर पर मुसलमान बनाया गया है। तो जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई कानून साजी करते हैं, तो उसके लिए तरजीहात का तयन करना पड़ता है कि आपकी टॉप तरजीह क्या है। और तरजीह का तयन करने का बहुत अहम पैरामीटर ये है कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितने लोगों पर होगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितने लोगों के ऊपर होगा। और अभी पाकिस्तान की 98% आबादी के जो मसाइल हैं, जो इंसानी हकूक़ के भी मसाइल हैं, जो उनको तालीम मैसर नहीं है, उनकी सेहत की सहूलियात उनको मैसर नहीं है, उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, महंगाई की चक्की में वो पिस रहे हैं, बच्चों को तालीम वो अपनी नहीं दे पा रहे, सेहत की सहूलियात उनको मैसर नहीं है,
और क्या ज़ाहरू मसाइल हैं जो इस पाकिस्तान के अवाम का जिनको सामना है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब आवाम को सामना है। तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर आपको यही बिल मिला था कि इसको भी आपने पास करवाना। इंतखाबी इस्लाहात तो आपने की नहीं है, इदारों की इस्लाहात तो आपने की नहीं है, पुलिस की इस्लाहात तो आपने की नहीं है। आपने खुद एक कमेटी बनाई थी, 3 साल हो गए, उस कमेटी ने सिफारिशात दी हैं ब्यूरोक्रेसी की, अफसरशाही के डिपार्टमेंट्स की इस्लाहात के लिए, वो आपने काबीना से मंजूर करके ताकि निसियान में रखी हुई हैं, उनको तो आप बोले हुए हैं, उनके ऊपर तो आप कोई काम कर नहीं रहे। और वो जो काम सारे जो ज़रूरी हैं, जो मुल्क के अवाम की सूरत-ए-हाल बदलने के लिए ज़रूरी हैं, और आपके चेयरमैन और वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मैंने अवाम को ऊपर लेकर जाना है, तो अवाम के म्यार ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए जो काम करने हैं उनकी तरफ तो आपकी तवज्जो नहीं है। और आप कोई ना कोई नया गोरख धंधा खोल लेते हैं, कोई ऐसा कम अहमियत का इशू, नॉन इशू खोल लेते हैं कि जिसकी इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं होनी चाहिए थी। आपने डोमेस्टिक वायलेंस का कानून खोल लिया और उसमें आपने वो कानून पास कर दिया जिसमें आपने ये कहा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों ने उसके ऊपर भी इतराज़ करना शुरू कर दिया, मजहबी हल्के ने बहुत तनकीद आपके ऊपर की। भाई डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की जो चीज़ें हैं आप ज़रूर ये करें, लेकिन सबसे पहले लोगों को रोज़गार की तो सहूलत दें। आप लोगों के रोज़गार को तो रेगुलराइज करें। जब गरीब लोग होंगे, जब गरीब ख़ानदान होंगे, वो अपनी बच्चियों को लोगों के घर काम करने के लिए एक इर्रेगुलर अंदाज में भेजेंगे तो उसके तो नताइज निकलेंगे। आप किसी के घर में जाके कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी को अपनी मुलाजमा के साथ क्या कर रहा है? आप जब तक उस पूरे के पूरे शोबे को रेगुलराइज नहीं करेंगे, आपने ये तो कानून बना दिया कि आप कोई किसी अपनी डोमेस्टिक वायलेंस का किसी का कोई शिकार करता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की रीजंस क्या हैं? जब तक उन रूट कॉजेज को आप ख़त्म नहीं करेंगे जिनकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है, माशी इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, माशरती इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, रियासत जो है वो अपने उन शहरियों को जिनको वसाइल मैसर नहीं है उनको बेसहारा नहीं छोड़ेगी बल्कि उनको सपोर्ट करेगी। तो उसके बाद फिर आप इस तरह के कानून बना सकते हैं। तो खुदा के लिए अपनी तरजीहात को दुरुस्त करें, प्लानिंग करें, तरजीहात का तयन करें, उन कामों को हाथ डालें जो काम पाकिस्तान की अक्सरियत की ज़िंदगी के ऊपर मुस्बत असर डालें, और वो काम जो अक्सरियत के लिए मुतनाज़िया हैं उनको छेड़कर अपनी डूबती हुई किश्ती को मज़ीद अशकोलों का शिकार ना करें। क्योंकि अगर आप नाकाम हो गए या आपकी जमात नाकाम हो गई और उसके बाद दोबारा वही करप्ट माफिया वापस आ गया तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके इस तरह के इक़दामात के ऊपर पड़ेगी जो आप इस तरह के मुतनाज़िया और गैर ज़रूरी काम करते हैं और गलत प्लानिंग और सोचो विचार के बगैर का तैयारी के बगैर आप काम करते हैं। जो आपकी पॉजिटिव जो काम आपकी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे होते हैं या आप ये समझें कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो रहे होते हैं या बाकी जो काम आपकी जमात के अच्छे हो रहे होते हैं उनके ऊपर भी पानी फेर दे देते हैं आपके इस तरह के इम्कानात का। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।